जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मामला है? क्यों इनके ऊपर सिलेंडर से हमला किया गया? गाड़ी हटा दो तो सुनता ही नहीं है। उसके बाद फिर अचानक खिड़की से निकलता है, ओ ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया। तो हमने किसको बोला रे? बोला आपको बोले, आप लोग आदिवासी हैं तो हैं। मतलब अब शब्द उसके अलावा भी बहुत से गालियाँ दी, हम उसको बयान नहीं कर सकते। और ये लोग यही षड्यंत्र कर रहा है कि हमको भी, और बोला भी कि तुमको घर बेचवा देंगे, गोली मार देंगे, बहुत सा अब शब्द को ये लोग यूज किया है। जब काली पोत करके उन्हें बीच सड़क पर घुमाया जा रहा था, कुछ महिलाएं मुस्कुरा रही थी। वही तो बात है, अफसोस की बात है। महिला कोई भी कास्ट की हो, महिला महिला होती किसी भी धर्म मजहब हाँ, की हो। महिला महिला होती है। भारत एक ऐसा देश जहां मजहब, जाति, धर्म, संप्रदाय सब बराबर। एक लोकतांत्रिक देश जहां सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग एक साथ अच्छे से रहते हैं। ये बातें तो होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद भी बाहर निकल के आते हैं। एक छोटा सा मामला किस तरीके से उग्र रूप ले लेता है। एक महिला के ऊपर हमला किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या था यह विषय? यह विषय है झारखंड की राजधानी रांची का, और हम राजधानी में ही उपस्थित हैं। क्या मामला है? क्यों इनके ऊपर सिलेंडर से हमला किया गया? ये पूरी बात को हम समझेंगे। कौन से जाति सूचक शब्द वो इस्तेमाल किए गए थे, इन बातों को भी हम समझेंगे और आपको विस्तार से पूरा मामला बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम कतरीना तिर्की उर्फ रीना, रीना से लोग ज्यादा जानते हैं हमको। क्या विषय था और कब का यह पूरा मामला था? 4 अप्रैल शनिवार का दिन था। हम लोग लगभग 3 से 3:30 बजे हम लोग माँ बेटा, मेरा भतीजा छोटा बच्चा 8 साल का और मेरी बहू, भाई की वाइफ आ रहे थे। तो रास्ता में गाड़ी खड़ी थी, मोटरसाइकिल, दोनों तरफ गाड़ी खड़ी थी। हम आज का नहीं है, सब दिन का काम है इन लोग का। ठीक है। सब दिन हम लोग परेशान रहते हैं। वो दिन पता नहीं ग्रह था क्या था, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम हॉर्न बजा बजा के मेरा बेटा थक गया। कोई निकलता ही नहीं है, कोई भी नहीं निकलता है। फिर उसके बाद हम बोले कोई है रे, गाड़ी हटा दो, कोई सुनता ही नहीं है। उसके बाद फिर अचानक खिड़की से निकलता है, ओ ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया। तो हमने कोल्हिन किसको बोला रे? बोला आपको बोले, आप लोग आदिवासी हैं तो हैं। मतलब अब शब्द उसके अलावा भी बहुत से गालियाँ दी, हम उसको बयान नहीं कर सकते। उस दिन शनिवार को भी मीडिया वाले लोग आए तो हम बोल दिए, इतना गाली कि वो हम लोग का शिक्षा माँ बाप नहीं दिया, वो गाली कि हम लोग दे सकते हैं। ऐसा गाली, जात को लेके पहला वर्ड ऐसा सब बोला। तो हम बोले किसको बोला तुम? किसको? तो बोला हम तुमको बोल रहे हैं। तो हम बोले हमको क्यों बोल रहे हैं? तो बोल रहे हम बोले कि आदिवासी का ज़मीन है, कोल्हिन लोग का ज़मीन है, कोल्हिनी का ज़मीन में बसे हो और तुम लोग कोल्हिनी को कोल्हिन बोलोगे जी, लड़ोगे। तो बोला हम लोग झोला में पैसा भर के दिया। हमने किसको दिया? हमको दिया है पैसा भर के, झोला बोला। तो हमने हमको दिया है झोला में भर के? तो बोला नहीं, जिसको दिया उससे बात करो। बस ये वाला वर्ड हम बोले, झोला हम, लेकिन उसको ये लोग तिल का ताड़ बना रहा है कि हम लोग को ऐसा शब्द गाली दी। हम क्यों गाली दी उन लोग को? हमको यहाँ रहना नहीं है क्या? हम लोग यहाँ पर 7 फैमिली है, मात्र एसटी लोग 7 फैमिली है। अभी सब कमाने खाने चला गया तो हम सबको बुला देते हैं। और हम हैं तो उन लोग भी हैं, क्योंकि लोग डरता है कि हम लोग आपके जरिए हम लोग बचे हुए रीना दी, नहीं तो आप नहीं रहिएगा तो हम लोग को भी घर बेच के भागना पड़ेगा। और ये लोग यही षड्यंत्र कर रहा है कि हमको भी, और बोला भी कि तुमको घर बेचवा देंगे, गोली मार देंगे, बहुत सा अब शब्द को ये लोग यूज किया है। अरशद नाम है लड़का का, और उसकी माँ हमीदा। ये दोनों हम लोग को लड़े, अपने ही लड़े। उसके बाद लड़ते लड़ते हुआ क्या है ना, हम उतरे, हम बात सबसी हुआ। उसकी मम्मी गेट से निकली, निकलने के बाद हमको धक्का दी। तो हम लोग सुनिए ना, मुंह से बात कीजिए, धक्का मत दीजिए। फिर धक्का दिए, हम लोग मुंह से बात कीजिए, हम बोल रहे हैं ना। हम एक भी हाथ तो नहीं लगाया उसको। मेरा यहाँ कपड़ा फाड़ी, इधर खींच के फाड़ी, हम कुछ नहीं बोले, जो करना है कर लो तुम। आपके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? ट्रिगरिंग पॉइंट ये था कि जो जाति सूचक शब्द आपने, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा आपको बोलने के लिए, वो शब्द शायद हमें अच्छा इस्तेमाल नहीं भी लगता, हाँ, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल, और इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो वो शब्द ऐसा पड़ाव था जहां पे आपको लगा कि आप आक्रोशित हो गई, आपने बोला कि आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ, अब किन्हीं को भी अगर हम उनको शब्द बोलते तो वो भी गुस्सा होता। तो हमको जब अपना कास्ट का लेके गाली दिया तो हमको तो दर्द होगा भाई। एक हमारे झारखंड राज्य में, आदिवासी राज्य में आप बसे हुए हैं, रह रहे हैं, मेरे प्रेम से रहिए ना। लेकिन आया बाहर, उसकी मम्मी आई, धक्का धुक्कू देने लगी।
उसके बाद मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दी। उसी बीच उसकी माँ से बहस हो ही रहा था, लड़का क्या सोचा नहीं जानते हैं। खाली सिलेंडर उसके अंदर था नहीं था हम नहीं देखते, उसका घर भी हम कभी घुसते भी नहीं, हम लोग अपना रास्ता से जाते आते। सिलेंडर उठा के सीधा हमरा में चला दिया। सिलेंडर खाली था? खाली था सिलेंडर। ऐसे हो गए, अगर गाड़ी वहाँ पर मेरा गाड़ी खड़ी नहीं रहती तो हम पूरा गिर जाते। उसके बाद फिर दोबारा उठाए, फिर उठाया तो एक बार चेस्ट में लगा, एक बार कंधा में लगा। फिर तीसरी बार जब उठाया तो उसकी माँ ही उसको धुनी। हम संज्ञान में उस समय दिमाग में नहीं था, लड़ाई होता है तो दिमाग में नहीं आता है ना वो सब याद, तो वो उसकी माँ ही हटाई तो लड़का जाके दीवार में जाके ठोकर लग गया। सेक्युलर शब्द पता है क्यों बना था? अमूमन मैं बताना चाहूंगा, सेक्युलर शब्द बना था कि एक भारत देश है, 148 करोड़ की आबादी इस देश में रहती है और सभी जाति धर्म संप्रदाय पंथ के लोग हंसी खुशी एक जगह पे रह सकें, यही सब चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आज के राजनीति में जात पात धर्म संप्रदाय से लोग ट्रिगर होते हैं और ये शब्द आज के समय में, जहां लोग कहते हैं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, कॉलेज बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन बन रहे हैं, हाईवे बन रहा है, आज भी लोग किसी के जात के नाम पे किसी के धर्म के नाम पे उसका मजाक उड़ाएंगे। कितना उचित है ये? देखिए मजाक तो किसी को उड़ाना ही नहीं चाहिए, किसी चाहे का वो जात। कोई भी धर्म का हो, हाँ, किसी भी मजहब का देखिए हो, है आज ना? हम अपना हाथ काटेंगे तो लाल खून ही निकलेगा, अगला का काटेंगे तो लाल ही खून निकलेगा। सब इंसान है, शैतान नहीं, इंसान ही है सब एक दूसरे से। हम तो चाहेंगे हम लोग का भारत, हमारे झारखंड राज्य में सब एक दूसरे से मेल प्रेम से रहिए। और हम एक सोशल वर्क हैं, सबसे पहली बात। सोशल वर्क करती हैं आप? हाँ, हम सोशल वर्क हैं और हम सबका साथ दिए हैं। उनको भी, उन लोग का ही मुसीबत आता है तो हमारे पास पहले आता है। थाना पुलिस हो या कहीं मारपीट हो, सबसे पहले मेरे पास आता है। हम मतलब समझाने का काम करते हैं। कौन से थाना में सबसे पहले गए जब ये मामला हुआ? 4 लोअर तारीख? बाजार थाना लोअर पड़ता, बाजार हाँ थाना। लोअर बाजार थाना पड़ता। क्या हुआ वहां? एफआईआर हुआ? हाँ एफआईआर हो गया है सर। अब प्रशासन जो करे, अब सब प्रशासन के हाथ में है। हमने केस कर दिया है। जिस दिन हम केस करने गए थे 4 तारीख को, उस दिन सर बोला मैं कर दूं केस, तुरंत केस कर रहे थे। लेकिन मेरा में इंसानियत था। हमने कहा कि सर एक दिन बच्चा है, वो भी बच्चा किसी का बच्चा है, छोड़ देते हैं, देखते अगर हो सकता है बीच का कोई राह निकले। लेकिन वो लोग नहीं समझाया, ना कोई आया मेरे पास, ना कुछ किया, ना माफी मांगे। लेकिन हमारा एप्लीकेशन सबमिट था। फिर सर हमको पूछे, फिर उस दिन भी हम गए परसों सर को, हम बोले एक बार उनसे भी पूछ लीजिए, शायद दिमाग घूम गया होगा या कुछ अच्छा ठंडा गया। नहीं तो उसकी अम्मी अम्मी हमेशा बोलती है नहीं नहीं केस करो उसको, माँ बेटा को जेल भेजो। तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी केस कर दिए SC ST। मेरा में अत्याचार हुआ है, मेरा जात को गाली दिया है एक आदिवासी महिला। ऐसे दिन हर जगह पीड़ित महिला ही बन रही है। बाबा नगर में भी हुआ, आदिवासी महिला के साथ हुआ। कालीन पोत के करना। देखिए अगर हम कहते उसी की बात करते, अगर भाभा नगर में भी घटना घटी तो उसमें अगर आपको घर में कुछ चोरी हुआ है, कुछ घटना, तो आप पहले थाना पुलिस जाइए, सुझाव रास्ता निकल जाता है। मारपीट लोग आजकल को नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था को अपनी हाथ में लेकर के, और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं मुस्कुरा रही थी जब कालीक पोत करके उन्हें बीच सड़क पर घुमाया जा रहा था, कुछ महिलाएं मुस्कुरा रही थी। वही तो बात है, अफसोस की बात है। महिला कोई भी कास्ट की हो, महिला महिला होती किसी भी धर्म मजहब की हो, महिला महिला होती है। महिला का सम्मान करना चाहिए, उनका इज्जत को बरकरार बना के रखना चाहिए। अगर उनके साथ हो रहा है तो सीधी बात बोलता, एक महिला है और एक बच्चा तक को लोग नहीं छोड़ा, बच्चा को भी कालिक पोता, उनको भी सोचना चाहिए कल मेरे बच्चे भी हैं, उनके साथ होगा किसी और एरिया में तो कैसा लगेगा। इसलिए एक महिला को महिला का दर्द समझना चाहिए और ये घटना होने का चांस ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनके पास क्यों आए। वो किसी भी धर्म की होती, किसी भी मजहब की होती, अगर महिला के साथ ये घटना घटती तो हम जरूर जाते। क्यों? क्योंकि एक चीज है, हम जिस देश में रहते हैं, अलग अलग मजहब में, अलग अलग धर्म में महिलाओं का अलग अलग सम्मान है, सम्मान करने का तरीका है। झारखंड विभाजित होता है आदिवासियों के हित के लिए कि आदिवासी आगे बढ़ सके, आदिवासी सशक्त हो सके, आदिवासी परिवार पढ़ लिख सके। लेकिन आज के समय में ये सब चीजें जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज भी लोगों के मन में वो मानसिकता बसी हुई है कि जो आपने शब्द कहा, मैं बोलूंगा नहीं वो शब्द आपको बोलने के लिए, लेकिन वो शब्द सुनते ही तकलीफ होती है ना। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है सर। हम लोग आदिवासी, आप आदिवासी बोलिए ना, खुल के बोलिए, लेकिन कोल उस आगे उसका मत बोलिए, कुछ सेंटेंस मत जोड़िए। हमारा ये कहना है, ना हम आपको देंगे ना आप हमको दीजिए। इंसान है, इंसान मेल प्रेम से मिल के रहिए। ये आज का बात नहीं, ये लोग हमेशा से करते आ रहा है, इन लोग का मनोबल बढ़ गया है, सीधी बात है। एक तो ST का ज़मीन में बसा है,
उधर का प्लॉट में जितने लोग बसा है एसटी को 1 रुपया नहीं दिया है जमीन मालिक को, सब कब्जा करके बसा है, दबंगी से बसा है सब। 1-2 घर होगा जो मालिक से लिखा पढ़ा के घर बनाया है, लेकिन बाकी लोग नहीं है। हम नाम नहीं लेंगे जिनका जिनका है जेन्युइन है, लेकिन अभी बोलेंगे तो फिर मेरा घर में चढ़ाई करके लोग अब आने वाले समय में क्या, जैसे आज तो मान के चलिए हो गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अब क्या, आपका क्या कदम होगा? अब कदम क्या, अब तो हम थाना तक चली गई है बात। अब थाना जो डिसीजन ले, प्रशासन जो डिसीजन ले, अब तो पुलिस में ही सब, जो पुलिस से जो करेंगे, हम तो उसको दबा भी नहीं डाल सकते हैं, पर भी नहीं, वो आवे अपना सर्वे करे, उसके बाद जो करना है करें। कुछ आदिवासी नेत्रियों से आपकी बात हुई या कुछ बड़े नेताओं से बात हुई आपकी? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हुई है। नहीं, जैसे ज्योत्सना करकट्टा इस मामले को लेकर के मुखरता से आवाज उठाती हैं। हाँ, नहीं, ज्योत्सना केरकेटा से परसों बात हुई थी तो बोली थी कि दीदी हम आएंगे, लेकिन हो सकता है उसका 1000 को काम रहता है, अभी तक नहीं पहुंच पाई है। आएगी लेकिन। और कोई अंतिम संदेश किसी को, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं? नहीं, देखिए हम सबको यही बोलेंगे, आज जो मेरे साथ घटना घटा, अगल बगल कोई भी कास्ट का आवाज़ उठाइए, एक मत होइए और सबको आवाज़ उठाइए, सबको, दोनों पक्ष, अगर कहीं पर भी झगड़ा होता है दोनों पक्ष को समझाइए, थाना तक पहुंचने की नौबत ना आए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। तो क्या मुद्दा था, मुद्दा आप समझे, यहाँ हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पे व्यूज बेचने नहीं आए थे, हम बातों को रखने आए थे और इस शैली में रखने आए थे कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो है हमारे देश में सर्वोपरि हैं। वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ की क्यों ना हो, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सबसे ऊपर आता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो। तो अगर आप किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन जाति सूचक शब्द जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसान के मान्यता को ठेस पहुंचाते हैं, उनके कर्मों को ठेस पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी नाम के साथ, उसी धर्म के साथ बड़ी हुई हैं। अपने माता पिता का नाम ले लीजिए, अपने पूर्वजों का नाम ले लीजिए, उनके लिए वो मान सम्मान की बात है। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड जो विभाजित हुआ था 2000 में, वो इसी उद्देश्य के साथ हुआ था कि यहाँ के मूल रूप से जितने भी आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब एक साथ तरक्की करें। तो आखिर ये जाति सूचक शब्द क्यों, आखिर क्यों किसी के सम्मान को ठेस पहुंचानी चाहिए? खैर, इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इस तरीके की स्टोरीज इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये आज आवाज उठा रही हैं, सोशल वर्क करती हैं, वो किसी भी महिला के साथ ना हो, चाहे वो मुस्लिम महिला ही क्यों ना हो, हिंदू महिला क्यों ना हो, आदिवासी महिला क्यों ना हो, क्रिश्चियन महिला क्यों ना हो, वो किसी के साथ भी ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपका ये हक नहीं है कि आप किसी भी महिला पर हाथ उठा दे, उसे धक्का दे दे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद।